नमस्कार, मैं तिथि शर्मा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस शख्सियत से आज आपकी बात करवाने वाले हैं, उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 25 साल पूर्व जब उन्होंने कानून की डिग्री को हासिल किया, तो केवल डिग्री को हासिल नहीं किया, कानूनी जिंदगी को जिया है। आम जनमानस के ऊपर जब न्याय की अपेक्षा होती है, तो वो कानून के लिए किसी अच्छे अधिवक्ता को ढूंढता है और उनसे न्याय की गुहार लगाता है कि उसे न्याय मिले। हम इसी सब को लेकर आज प्रतापगढ़ के एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू करने वाले हैं जो प्रतापगढ़ में एक अच्छी छवि रखते हैं। सहज, सरलता और उदारवादी व्यक्तित्व है उनका। इस एपिसोड में हम उनका स्वागत करते हैं विक्रम प्रताप सिंह जी का। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, कि जब एक व्यक्ति कानून की डिग्री हासिल करता है तो उसके एक चैलेंज होता है कि हम वकालत में जा रहे हैं। आपके सामने ऐसा कौन सा चैलेंज आया और आपने वकालत को ही कैरियर क्यों चुना? वकालत को कैरियर के रूप में चुनने का मेरे पिताजी जो है वो ज़्यादा चाहते थे कि मैं वकालत प्रोफेशन में आऊँ, और उनकी ही प्रेरणा से। बाकी मैं तो शुरू में इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा, उसकी तैयारी करते रहे, फिर बाद में सिविल सर्विसेज की तरफ गए। लेकिन क्योंकि पिताजी का भी फोर्स था, फिर उधर नहीं सफलता मिली तो वकालत को। लेकिन हाँ, वकालत को जो है वो मेरा पैशन भी है और मैं उसको पूरी तन्मयता से और मन लगा करता हूँ। अगर सर बात करें, जैसे कचहरी में क्लाइंट आते हैं तो सबसे पहले जिक्र होता है एक अच्छे अधिवक्ता कि हम किसी अच्छे अधिवक्ता के पास जाएं। तो इस चीज का जो बना रहता है कि अच्छे अधिवक्ता के पास जाना है, अच्छे अधिवक्ता से काम करवाना, तो ऐसे कौन कौन से गुण अच्छे अधिवक्ता में होना चाहिए जो क्लाइंट उनके पास जाए तो उनको पता चल जाए कि हाँ, ये अच्छे अधिवक्ता है? क्लाइंट को बेसिक चीजें क्या पता है, वो कानून के बारे में वो चीजों को कैसे जानता है या नहीं, भाई उसको ला की क्या नॉलेज है इसके संबंध में? भाई उसको तो ला की कोई नॉलेज नहीं है। जो लोगों से सुनता है कि हाँ फला लोग ठीक हैं या इनका जो है सक्सेस रेट अच्छा है, तो उसी के हिसाब से अपना वो काउंसिल चुनता है कि हमको किसको वकील करना है अपना, या किस ढंग से मुकदमे की पैरवी करनी है। मतलब सुनी सुनाई बात पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, चूंकि उनको अपना कोई व्यवहारिक ज्ञान ही है, उनको कोई कानूनी जानकारी तो है नहीं, तो इस हिसाब से वो जो लोगों से सुना है या जिस वकील का सक्सेस रेट अच्छा है या जिनका काम करने के तरीके अच्छे हैं, तो लोग उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं, उधर ही जाते हैं। जैसे सर, आज के समय में बहुत सारे युवा कानूनी पढ़ाई पढ़ते हैं और इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं युवाओं के लिए कि आप इसमें आइए, तो क्या क्या तैयारी करके आइए? लॉ का प्रोफेशन जो है, लॉ के कैरियर में बहुत स्कोप है। लोग जाएं तो आप तो लोग शुरू से ही इंटरमीडिएट के बाद से ही लोग जो है वो क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से करते हैं, और अब चीज़ें काफ़ी डेवलप भी हो चुकी हैं और सोशल मीडिया पे भी तमाम चीज़ें लोगों को देखने को मिल जाती हैं, तो उस लिहाज से भी। बाकी जुडिशरी में भी जाने का स्कोप है, तमाम लॉ फर्म बना के लोग काम कर रहे हैं, और वकालत का पेशा तो है ही, यहाँ से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तहसील से लेकर के हर जगह चीजें हैं। काम करने का बहुत सारा स्कोप है, लेकिन अब लोग आना शुरू किए हैं तो तमाम चीजें हैं वो धीरे धीरे और अच्छी हो जाएंगी। न्यायालय में सर ऐसा देखा जाता है कि न्याय मिलने में थोड़ी समस्या आती है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं, कैसे अपने विचार देंगे? जो न्यायालय में न्याय मिलने में देरी होती है लोगों को। न्याय मिलने में देरी तो नहीं कर सकते, हर चीज का एक प्रोसेस तय कर रखा है, कानून ने ही बना रखा है कि कोई कानून कैसे चलेगा, तो जो प्रॉपर चलने का तरीका है, फिर उसके लिए कोर्टों में तमाम हड़तालें होती हैं और उससे भी कार्य बाधित होता है, और जुडिशरी में संसाधन कम है। हमारे जो न्यायिक अधिकारी हैं वो विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे संसाधन नहीं है काम करने के, और जहां तक
देरी की बात है कि नहीं, तो जो प्रोसेस में है वो प्रोसेस के हिसाब से चलता है। और देरी, हाँ थोड़ा सा देरी कह सकते हैं होती है, लेकिन उसके लिए भी बार बेंच दोनों चीज मिलके उस चीज के लिए फिलहाल गवर्नमेंट भी इस पे प्रयास कर रही है अब चीजों के कि गवाह आए, प्रॉपर काम हो, ट्रायल हो, काम हो, उनको न्याय जल्दी मिले। सके। बाकी क्लाइंट को अपने मुकदमे के प्रति हर डेट पे जाए, वॉच करे, अपने वकील से जानकारी करे कि मेरे मुकदमे में क्या हो रहा है जी, न्यायालय में उपस्थित आए। क्लाइंट भी लापरवाही करते हैं, नहीं आते हैं, तमाम डेट पे नहीं आते हैं, वकील के भरोसे मुकदमा रहता है, पुकार पे वो नहीं उपस्थित हो पाता है कोर्ट की आवश्यकता पे, इस वजह से भी तमाम डेटें बढ़ जाती हैं। आजकल सर टेक्नोलॉजी का जमाना है, नई नई तकनीकें आ गई। 25 साल सर आपको वकालत करते हो गए, अब ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ गया है, इस पर अदालत में क्या असर पड़ेगा, या पुराने अधिवक्ता इसको कैसे चुनौतीपूर्ण मानते हैं? नहीं, एआई जो नया आया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बात कर रहे हैं आप, तो बहुत कारगर तो है, लेकिन उन चीजों को बाकी कानून की किताबों से रिलेट करके ही कोर्ट के सामने रखा जाए। इस मामले में तमाम ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चीजें लोगों ने रखी, एआई से ढूंढ के लोग केसला डिस्कस कर देते हैं, बता देते हैं, तो पता चले कि नहीं इस तरह की चीजें है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है। तो जो चीजें आपको एआई से या ऐसे सर्च करके मिले, तो उसको जो कानून की किताबें हैं उनसे को रिलेट करें और पढ़ें और देखें कि हाँ जो चीज ये कह रहे हैं ये क्या वास्तव में ये ऐसी चीजें हैं। तो लेकिन उसका अच्छा यूज करके आदमी थोड़ा सा चीजों को ढूंढने में उसको सहायता मिल सकती है कि तुरंत वो बता देगा कि हाँ ये चीज इस तरह की है। तो दो चार चीज, एक आध चीज अगर उसमें कहीं गलत भी हो सकती है, लेकिन अच्छी चीजें हैं, उसकी मदद से आदमी अच्छा कर सकता है अपने को। सीनियर अधिवक्ता को तकलीफें होती हैं जब टेक्नोलॉजी आती है, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोर्ट का काम होने लगता है? नहीं, तकलीफें नहीं होती हैं, बल्कि उनको उसी के डिफरेंस में ढल जाना चाहिए। जैसा नई कोई चीज आए तो उसको सीखना चाहिए, सीखते भी हैं लोग, अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नए लोग तो चीजों को अच्छा सीखते हैं, लेकिन एक एज फैक्टर काम करता है, तो सीखने के आदमी की थोड़ी क्षमता कम हो जाती है नई नई चीजों को। लेकिन यह है कि हाँ लोग उसी के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं, सीख लेते हैं, हाँ सीख लेते हैं समय के साथ। अच्छा सर, एक जो आम बात होती है कि प्रत्येक नागरिक को कानून की जानकारी होना चाहिए, आपकी निगाह में, कि अपना अधिकार वो जानते रहें? नहीं, कानून तो ये मानता है कि हर आदमी को कानून की जानकारी। जी, कानून तो किसी को ये नहीं कहता कि नहीं भाई ये आप चोरी करेंगे तो चोरी के लिए ये दंड मिलेगा जी। तो कानून को तो सबसे अपेक्षा है कि हर आदमी कानून जानता है जी। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं कानून की जानकारी जो है, हाँ ये है कि जो जानकार आदमी है वो थोड़ा सा बेहतर करेगा, उसको अपने अधिकार पता रहेंगे। अब फंडामेंटल राइट जो हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, और भी चीजें, जानकारी का खैर लाभ तो है ही। अगर कोई बात करें सर अगर मुकदमों की, तो बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं, और उनके सामने चुनौती ये होती है कि हम इनोसेंट हैं, हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर मुकदमे हो गए। इस स्थिति में वो अपना बचाव कैसे करें? वो तो अपना बचाव करते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि गवर्नमेंट इसमें अच्छा करे। कुछ इन्वेस्टिगेशन का लेवल जो है वो खराब है। एक बार हमको तो ध्यान है कि कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसमें एक आध लोग निर्दोष ना फंसा दिए जाएं, या कभी कोई क्लाइंट आया तो ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि ये साहब मेरे साथ ये घटना घटी है और एज इट इज आप जो है ऐसा लिख दीजिए। वो भी चाहता है कि कुछ चीजों को डेवलप करके, कुछ ऐसा करके उसमें चीजों को बढ़ाया जाए और कराया जाए। तो निर्दोष आदमी को तो जो अपेक्षा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से है, और इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है वो अपना काम अगर प्रॉपर करे तो निर्दोष को तो खैर उसका लाभ मिले ही। फिर उसके साथ फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो मुकदमे में जा सकता है, जो उसके संबंधित अधिकार हैं। एफआईआर क्वेसिंग में जाए, चार्जशीट क्वेसिंग में जाए, और एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन आ गया है 2019 से, और भी चीजें हैं। फिर अपनी बात को अपने काउंसिल से पूरी बात बताए, सही सही बात बताए, और तो वो जो जो एविडेंस उसके पक्ष में है उन चीजों को उसका
काउंसिल जो है वो ढूंढे और कोर्ट के सामने रखे, तो उससे उसको लाभ। अच्छा सर, आपकी इस 25 साल का जो अनुभव रहा, इसमें सर कभी आपको ऐसे मुकदमे मिले जिसमें क्लाइंट खुद ही बताया हो कि मैं दोषी हूँ और आप उसके लिए लड़े हों, बाद में ये आपको लगे कि मैंने गलत व्यक्ति का मुकदमा जीत लिया, ऐसा कभी लगा? नहीं, ये चीजें तो थोड़ा सा ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन अब एक जो प्राइवेसी होती है ना वकील के साथ भी, क्लाइंट की बहुत सी चीजों को नहीं आप शेयर कर सकते यहाँ पे, कि नहीं आप बता दें। जो वकील ने कोई चीज, ऐसा तमाम चीज होती है, हाँ वो चीजों को आता है, लेकिन हाँ ये है कि उसने ला के दायरे में रह के कोई चीज किया नहीं किया। बाकी ये नहीं कह सकते कि नहीं कोई आया बताया कि हाँ साहब हम दोषी हैं, और फिर वकील जो है, चीजें आती हैं इस तरह की। नहीं सर, जैसे कभी कभी ये लगता है कि हम इंसाफ के लिए लड़े, लेकिन एक जो सही में उसके हकदार थे वो उससे वंचित रह गए, ऐसा कभी सर फील हुआ है वकालत के क्षेत्र में? डिफेंस काउंसिल फिलहाल उसकी तो जो जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, कि वो जो क्लाइंट जो चीजों को बताए उसको, उसके लिए वो एक अच्छा डिफेंस तैयार करे, उस चीजों को कोर्ट के सामने रखे जी। दोषी है निर्दोष है, अब ये तो जज करना जज का काम है। दोनों पक्ष अपनी बात रख देते हैं, प्रोसिक्यूशन अपनी बात कहता है, डिफेंस अपनी बात कहता है। अब जज का काम तो जज करना है चीजों को, हम उसको कानून के दायरे में रख के अपनी चीजों को समझाते हैं कि ये चीजें हैं, ऐसे हुआ है। अब जज करना उनका काम है, सही है गलत, न्याय करे, वो न्याय करे, और करना चाहिए। जज को जो है वो बहुत मतलब अच्छा प्रयास करना चाहिए। कभी कभी होता से सीखा जा सकता है, और अभी तो शुरुआती दौर में तो वकील को सिर्फ पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और दूसरे के अनुभव से सीखना चाहिए चीजों को। अच्छा अधिवक्ता बनने के लिए तो इतना करना चाहिए कि भाई चीजों को दूसरे से ले, दूसरे के अनुभव को जितना ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेगा, जितने कम समय में वो दूसरे के अनुभव को पा लेगा, उतना जल्दी वो डेवलप कर जाएगा। वकालत में एक बात निकल के आती है, नो मनी ओनली स्ट्रगल, 5 साल तक। इसको सर आप जब शुरुआत में आए थे तब कैसे देखते थे? आज जब उस मुकदमे में शुरू में गए तो सब लोग ये थे कि बेल रिजेक्ट हो गई थी, उनके घर के लोग मिले और कहे, तो हर आदमी को सबसे पहली चीज जो चाहिए वो बेल होती है जी। तो ठीक है, उस समय आए, फीस दिया, हम भी गए, इंगेज हो गए, पावर लगाए, लेकिन फिर ये समझ में आया कि आदमी के जीवन में कानून कितना महत्वपूर्ण है। अगर पुलिस किसी आम आदमी को बिना बताए हिरासत में ले ले और एफआईआर न लिखे, मना कर दे, तो 5 मिनट के भीतर उसे कौन से 3 कानूनी कदम उठाने चाहिए? इकट्ठा करता है, बाद में वो किसी प्लाट को खरीदता है, तो बाद में उसके साथ जैसे आ जाता है कि फ्रॉड हो गया। तो इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति अपने अधिवक्ता के पास जाता है, तो कौन से ऐसे 3 सवाल उनसे पूछे कि जिससे उसे ये हो जाए कि मेरी मेहनत की कमाई सही जगह जा रही है? नहीं, कोई फ्रॉड हो जाएगा अगर, भाई क्रेता सावधान का नियम है, तो उसको तो पहले उसको भी तो देखना चाहिए, सारे रिकॉर्ड का मुआयना कराए। अब मुझको तो बहुत सिविल का वो नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ वो 10 साल और 20 साल का जो मुआयना होता है वो करे, रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करे कि हाँ ये सही में जो हमको बैनामा कर रहा है, दे रहा है, वो सही में जमीन का मालिक है कि नहीं है, और अपना पक्ष रखे। तो मुकदमे में तामीला वगैरह की ये जो चीजें हैं पूरा अच्छे से पैरवी करे, जल्दी से उपस्थित होगा सामने वाला पक्ष, दोनों को सुन करके फिर जजमेंट होगा। सर अगर आपसे कहा जाए कि आप, बहुत खराब चीज है, और वो चीजें कोर्ट में भी आ गई, कोर्ट के सामने है, मैंने कोर्ट को दिखाया कि देखिए ये इस लेवल का, तो इन्वेस्टिगेशन का एक अलग सेल हो तभी। और एक आके को आप कोई संदेश देना चाहते हैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से? अब जुडिशरी के लिए तो, जुडिशरी की फील्ड में कहाँ अधिवक्ता है, तो अधिवक्ता हैं, तमाम तरह के लोग हैं यहाँ। दर्शकों के लिए ही है कि हाँ भाई अगर इस तरह की कोई समस्या है, मुकदमे हैं, तो अच्छा वकील चुने, वकील के साथ अच्छे से अपने केस की मेहनत करें, और जहाँ तक हो भाई ना पड़े इस लफड़े में, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर कानून व्यवस्था बनी रहे देश की, और आप पास पड़ोसी से अच्छा संबंध रखेंगे, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी
आप इस पॉडकास्ट में प्रतापगढ़ के सीनियर अधिवक्ता, अनुभवी अधिवक्ता विक्रम प्रताप सिंह जी को सुन रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आप मैसेज के माध्यम से एक संदेश दीजिए कि हम अगले पॉडकास्ट में प्रतापगढ़ के किस अनुभवी अधिवक्ता को अपने यहाँ इनवाइट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए। ग्लोबल भारत, समझ खबर की।